राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी नमस्कार आपको। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। और फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे एक बार दिल की गहराइयों से कि आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है। आप हमारे चैनल को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आप अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। से भी आग्रह फिर से करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन भाइयों ने नहीं किया है, जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर जरूर करें। क्यों प्रद्युमन जी? बिल्कुल, आपका सहयोग इसी प्रकार से बना रहे। और अब राजनीति की चर्चा की बात करेंगे प्रद्युमन जी। आज हम बात करेंगे कि इतने दिन इलेक्शन को हो लिए, यानी कि सरकार बनने के बाद में, तो आज तक कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं आज यहाँ पे इस वीडियो में, कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक विधायक दल का नेता या नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है ना, वो अभी तक कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं कर पाया है जी। मेरा तो ये मानना है कि देखो, सरकार नहीं आई, हालांकि माहौल था कांग्रेस के पक्ष में चुनाव से पहले, लग रहा था ऐसा जी, लेकिन सरकार नहीं आई। और मैं ये कहता हूँ, अगर सरकार आ जाती जी, तो क्या मुख्यमंत्री के लिए भी इतने दिन झेलने पड़ते? क्या राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ता? इसका मतलब तो ये हो। क्यों, आपका क्या कहना है सर? देखो, निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई जी, उसमें एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समय पर फैसले ले ही नहीं पाता। हाँ, बहुत बड़ी और बात है। टाइम के हिसाब से अगर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, या जो भी बड़े नेता हैं जी, वो फैसला नहीं ले पाते, जिसकी वजह से लोग इनको राज से बाहर कर देते हैं। ये हरियाणा की बात नहीं है, बहुत से राज्यों में इन्होंने ऐसे ही किया है जी। अब भी हरियाणा में अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से काफी पहले, नॉमिनेशन से पहले लोकसभा के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए जी। विधानसभा के चुनाव में पहले प्रत्याशी अपने डिक्लेयर कर दिए, जबकि कांग्रेस पार्टी तो आखिरी दिन जो था नॉमिनेशन का, तब तक अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर रही थी। यही सबसे बैकडोर कह सकते हैं वो केवल इसलिए कि हमारी पार्टी में भगदड़ ना मच जाए। एक बात बताता हूं मैं, जिसने जाना है वो जाएगा। आप कितने प्रयास कर लें जी, या अगर वो नहीं भागेगा, वो दूसरे वोट डलवा देगा। अभी तो वो बनी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बात में कही है जी, कि ये जो संगठन के कार्यकर्ता कहते थे ना अपने आप को जी, ये सिर्फ और सिर्फ टिकटार्थी यानी टिकट के लालच में थे। जिसको टिकट नहीं मिली वो मौका प्रश्न निकला। वो नेचुरल बात है डांडा साहब। संगठन के कार्यकर्ता तो तब बनेंगे ना जब संगठन हो। हाँ, जब पार्टी का संगठन ही नहीं है, यहाँ तो सारे टिकटार्थी हैं। ठीक बात है। पिछले 11-12 साल से कांग्रेस पार्टी के जिला प्रधान नहीं है, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रधान नहीं है। कितने उदय भान जी कितने समय से प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी प्रदेश की कार्यकारिणी तक नहीं बन पाई है। ठीक बात। तो मेन चीज ये है कि जब संगठन है ही नहीं, आपके पास तो केवल टिकटार्थी हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब टिकटार्थी हैं तो टिकट एक को मिलना है, बाकी तो भागेंगे। या तो वो भागेंगे या उनको आप मना लो। बिल्कुल, दो ही ऑप्शन है। तो उन्होंने काफी अच्छी बात कही है। लेकिन देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी बात ये है ना, अच्छी कहने वाले बहुत हैं, लेकिन ऊपर सुनने वाला तो चाहिए कोई। और सुन भी ले, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला चाहिए कोई। ठीक बात है। सबसे बड़ी जो असली जो बीमारी की जड़ है वो ये है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब से 2014 का चुनाव हुआ और कांग्रेस हारी है, जब उसका विपक्ष का नेता तक नहीं बन पाया जी, उसके बाद से उनका दिमाग शायद चलना बंद हो गया है। क्योंकि वो हर फैसला, कोई भी फैसला हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाते, फिर प्रदेश के अध्यक्षों के लिए जूत बाजता रहता है। आप एक बड़ी गंभीर बात मैं आपको बताऊं, और कोई नहीं सोच सकता ना, कांग्रेस में कभी हो सकती है ऐसी बातें अब आज के दौर में। ठीक है, वो दौर था तब होगी। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की इतनी बड़ी नेता, मुख्यमंत्री रही, मुख्यमंत्री अब की बार फिर उसके ये थी कि मैं ही बनूंगी। हाँ जी। और उन्हीं को पर्ची देके जो है भजनलाल शर्मा का नाम निकलवा दिया। शिवराज सिंह चौहान जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, मौके के मुख्यमंत्री, कई बार के मुख्यमंत्री, मोदी जी के बराबर के कद के नेता। अब ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए वो एक अलग बात है, नहीं तो उनका भी नाम था प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट में। ठीक बात है। और उनको हटा करके डॉक्टर मोहन यादव को बना दिया, चौथी लाइन में बैठे थे। ठीक बात है। ये जो चीजें हैं कांग्रेस में भी थी किसी टाइम जी, जब 2005 में चौधरी भजनलाल को हटा करके और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया। लेकिन वो कब थी
जब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास ताकत थी। जी। आज हालात ये है कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। जी। राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे ऐसे नेताओं को उन्होंने बैठा रखा है जिनको संगठन की समझ नहीं है। बहुत से ऐसे नेता हैं। आप एक बड़ी गजब बात देखिए कि आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहीं ये हिम्मत नहीं कर पा रहा कि किसको हम नेता प्रतिपक्ष बनाएं। जी बिल्कुल। और आपने जो बात कही वो बड़ी गंभीर बात है और बड़ी शोचनीय है। मान लीजिए तो कुछ 1000 वोटों का रोड़ा रह गया, अगर ये कांग्रेस बहुमत में आ जाती तो क्या मुख्यमंत्री भी नहीं बनाते? और जिस तरह के हालात हैं इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बनाते। ठीक बात। अब आप देखो हरियाणा विधानसभा का मैं जो है पूरा सीन दर्शकों को बता रहा हूँ। बताओ। 90 विधायक हैं प्रदेश की विधानसभा में। ठीक है। 8 तारीख को चुनावी परिणाम आता है। जी। 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दूसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह को और डॉक्टर मोहन यादव दोनों को भेज करके और विधायक दल का नेता चुन लिया। ठीक बात। नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता बन गए। विधायक दल के नेता के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो गया। मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही कर लिया था। मंत्री बना दिए। जी। उसके बाद विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलाने के लिए एक दिन का सत्र बुला लिया। उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी चुन लिए। वरना तो बहुत बार ऐसा होता है कि डिप्टी स्पीकर तो कई अगले स्तर में चुने जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है। क्योंकि लेकिन इस बार इन्होंने तो सारे काम कर दिए। चीफ व्हिप बना दिया अपनी पार्टी। ये अनुभव और तत्परता जिसको कहते हैं कि ये वास्तव में राजनीति है। ठीक बात है। उसके बाद आप दूसरी पार्टियां समझिए। जी। यहां इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक जीते। जी। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना विधायक दल का नेता बना दिया, अपना चीफ व्हिप बना दिया पार्टी का। जी। उनका भी सिस्टम बन गया। ओके। 3 निर्दलीय जीते। हाँ जी। तीनों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया, वो भी फ्री हो गई। ओके। अब 37 विधायक जिस पार्टी के प्रदेश की जनता ने बनाए वो है कांग्रेस पार्टी। उस कांग्रेस पार्टी ने 8 तारीख को चुनाव हुआ। सबको ये पता था कि विपक्ष का नेता इनका बनना है। हाँ। क्योंकि 37 विधायक हैं। जी। उसके बाद एक मीटिंग बुलाई चंडीगढ़ में जिसमें आपसी सहमति नहीं बनी। क्योंकि जूत बाजने के चक्कर में तो ये रात चला गया इनका। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हर रोज जूतम प्रचार। हाँ। वहां भी जूतम जूत। कुमारी शैलजा जी के धड़े की तरफ से एक नाम आया चंद्रमोहन बिश्नोई का। आया था। चंद्रमोहन बिश्नोई का पूरे हरियाणा प्रदेश में कितना वजूद है अगर कोई आदमी समझने वाला? नहीं बिल्कुल सही। ठीक है। वो कितने के एक्टिव हैं? जी। हुड्डा साहब पता नहीं तो खुद नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि सबसे गंभीर बात यह है कि जो विपक्ष का नेता है उसको एक कैबिनेट मंत्री के बराबर पावर मिलती है। बिल्कुल। उसको बंगला, घोड़ा, गाड़ी, कर्मचारी सब सिस्टम मिलता है, गनमैन, सिक्योरिटी। जी। तो विपक्ष का नेता एक मंत्री पद के बराबर है। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये चाहते होंगे कि विपक्ष का नेता वो खुद बने। लेकिन अगर उनको बनना ही है तो फिर स्पष्ट कर देना। उसमें दिक्कत क्या है कि भाई मैं बनना चाहता हूँ। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही लगभग कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। जी। 72 लोगों को उन्होंने टिकटें दिलाई। विपक्ष के तो वही नेता हैं। बिल्कुल। लेकिन अब इतना जिगरा उनके अंदर भी नहीं है कि वो विपक्ष का नेता जो बनेगा जी 5 साल उसको जब तक वो विपक्ष का नेता रहेगा प्रदेश की जनता की आवाज भी तो उठानी है। ठीक बात। पिछले 5 साल में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे वो ये बताएं कि वो कितने जलसे, जुलूसों, प्रदर्शनों, कितने आंदोलनों में उन्होंने सक्रियता निभाई। ठीक है, भाषण देना या बड़े बड़े जनसभाएं करना वो एक अलग बात है। लेकिन विपक्ष के नेता का मतलब है कि सड़क से लेकर के और प्रदेश की विधानसभा तक वो कितनी बार बोले। ठीक बात है। हालांकि उनका जो काम था उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ज्यादा कर रहे थे। विपक्ष के नेता भले ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे लेकिन दीपेंद्र हुड्डा एक्टिव थे। हाँ। अब हालात ये है कि जो विधायक बने हैं, कुमारी शैलजा खुद विधायक नहीं बनी, रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद विधायक नहीं बने, बाकी जो सीनियर जो विधायक बने हैं उनमें या तो रघुवीर सिंह कादियान है, ठीक है, उसके अलावा अशोक अरोड़ा हैं जी, ठीक है, लेकिन अशोक अरोड़ा प्योर कांग्रेसी नहीं है क्योंकि वो तो इनेलो से आगे, हालांकि रघुवीर सिंह कादियान भी इनेलो से आए हैं लेकिन उनको आए हुए काफी समय हो गया और अरोड़ा साहब को अभी कम समय हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष का नेता जब तक नहीं चुन पा रही, कौन आवाज उठाएगा विपक्ष की? ठीक। इसका मतलब हरियाणा प्रदेश की जनता ने आपको 37 सीटें देकर के गलती कर दी। भाई आपको मैंडेट दिया है कि आप विपक्ष की आवाज बने, तो आप क्यों नहीं बन रहे?
हाँ सही बात है, बिल्कुल। कितनी गंभीर बात है कि विपक्ष के नेता के बिना विधानसभा के सत्र समाप्त हो गया एक दिन का। हाँ ठीक बात। और अब वो सत्र समाप्त होने के बाद विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू होना है जी। और मुझे कहीं नहीं लग रहा कि ये विपक्ष का नेता बना पाएंगे। ठीक बात है। अब कांग्रेस विधायक दल ने एक चीज लिख करके दे दी केंद्रीय आला कमान को कि केंद्र जो है, जो केंद्रीय आला कमान है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। अब वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वायनाड में प्रियंका गांधी जी के चुनाव में बिजी है, उनको जिताने के लिए एक सीट के। भाई कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि वायनाड ही पूरा भारत नहीं है। हाँ, भारत देश की पार्टी है आपकी। ठीक बात है। आप वायनाड ठीक है, प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, लेकिन बाकी नेता तो हैं। हाँ बिल्कुल, उनको फैसला लेना चाहिए और किसी को भी बना दें। और एक और खास बात है, जब तक कांग्रेस पार्टी किसी संघर्षशील को, किसी ऐसे आदमी को विपक्ष का नेता नहीं बनाएगी जो सड़क से लेकर के विधानसभा तक आवाज उठा सके, जो जलसे जुलूस, प्रदर्शनों, आंदोलनों में सक्रियता से भागीदारी दे सके, समझ हो और जिसको राजनीति की समझ हो, तब तक कांग्रेस पार्टी का। एक और खास बात, अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 साल पहले भी विपक्ष के नेता थे, नेता प्रतिपक्ष थे। जब वो 5 साल रह करके सरकार नहीं आ पाई, हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई नया एक्सपेरिमेंट भी कर देना चाहिए। इसमें मैं एक खास बात और बता दूं, आपने जोड़ देता हूँ। विधानसभा सत्र जब भी होता था जी, सारा का सारा जो कैमरा होता था, लोग जो देखते थे ना, वो अभय सिंह चौटाला को देखना पसंद करते थे, क्योंकि वो लोग बोलते थे, वो स्टडी करके जाता था किसी चीज, वो लोगों की आवाज उठाता था। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, आप देखो डांडा साहब, लोग आपको क्यों चुनते हैं जी? लोग, अगर आप सत्ता में तो आपको बैठाया है तो आप लोगों के काम करो, उसके लिए आपको बैठाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको विपक्ष में बैठा है तो सरकार निरंकुश ना हो जाए, इसलिए आप आवाज उठाओ। बिल्कुल। सबसे जरूरी, विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष अहंकार में हो जाएगा, सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा। ठीक बात है। और पहली बार एक और खास बात बताता हूं इस बार का, और जब दर्शकों को मैं ये बात बताऊंगा तो उनकी भी समझ में आ जाएगी जी। पहली बार ऐसा हो रहा है, फिलहाल 51 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, बीजेपी और निर्दलीयों को मिला करके, और 39 विधायक हैं विपक्ष में जी। इससे पिछली बार 32 विधायक थे विपक्ष में। हाँ जी, ठीक है, 39 ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन विपक्ष अब बोल नहीं रहा, गूंगा बना बैठा है। बिल्कुल। उससे पहले विधायक ज्यादा थे, बीजेपी के पास तो 47 एमएलए थे उस टाइम पे। लेकिन विपक्ष मजबूत होने के बावजूद, लोगों ने विपक्ष के ज्यादा विधायक जिताने के बावजूद विपक्ष बोल नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूती दिखानी होगी। बिल्कुल। और जब तक वो मजबूती नहीं दिखाएगा, चुनाव तो 5 साल, देखो 5 साल का समय है, 5 साल में से लगभग 1 महीना जा चुका है। ठीक है, तो 4 साल और 11 महीने का आपके पास टाइम है, आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे? ठीक बात है। और अगर मेरा तो एक सुझाव और ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर संघर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि संघर्ष दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, पिछले 5 साल में भी उन्होंने किया, तो वो किसी अपने ऐसे आदमी को, या कांग्रेस पार्टी बनना तो जो 37 है उन्हीं में से है कोई, हाँ जी, उसमें जो सही ढंग का जो संघर्ष करने वाला लगे उसको बनाओ, कर दो उसको आगे। और जब तक कांग्रेस पार्टी इस तरह के बोल्ड फैसले नहीं लेगी जैसा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, तब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। राजनीति में मैं वही बता रहा हूं आपको कि मोदी क्यों कामयाब है। मोदी जी 2014 के बाद जब से बने हैं, वो लगातार नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए लोगों को मौका दे रहे हैं, बहुत एक्टिव। और नए, देखो एक बड़ी गंभीर बात बताता हूँ, नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, किसी ने नहीं सोचा था। जेपी नड्डा एक हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया पार्टी का जी। कोई आदमी नहीं सोच सकता। अब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ऐसे आदमी का नाम आएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते अभी तक नहीं की। जबकि कांग्रेस पार्टी में पहले ये पता चल जाता है कि ये फलाना आदमी बनेगा। कहीं ना कहीं तो आपकी कमजोरियां हैं। हाँ बिल्कुल। उन कमजोरियों पर जब तक आप नहीं नियंत्रण करोगे, तब तक काम चलेगा नहीं। बिल्कुल। और अगर सत्ता से दूर रहना है, लोगों का मजाक बनाए रखना है, करते रहो, फिर तो करते रहो राजनीति, वो आपको मुबारक। देखिए, लोकतंत्र में ये बात सही है कि एक चुनाव जो होता है उसके अंदर जैसे एक पार्टी जीतती है, दूसरी हारती है, तो जीतने वाले के पास तो ये चीज, ये डर भी होता है कि अगर अच्छे काम नहीं किए, पब्लिक की
कहीं निगाहों में हम गलत साबित हो गए तो अगली बार मौका जनता नहीं देगी जी, विपक्ष में बैठा देगी, या क्या पता विपक्ष में बैठने की नौबत भी ना आए। आए। हारने वाले के पास में दो ऑप्शन हैं जी, एक तो वो जनता की आवाज बने, सरकार की कमियों को उठा करके जनता के सामने रखें, और तीसरा ये है अगर वो इस प्रकार का काम करती है तो आने वाले 5 साल के बाद में वो अपना जो पहले जो चीजें रह गई थी उस कमी को सुधार करके फिर से वो सत्ता में आ सकती है। क्यों जी? जी बिल्कुल। तो आज की वीडियो में यही चर्चा करनी थी कि नेता प्रतिपक्ष को चुनने में इतना समय कांग्रेस हाईकमान को या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एक बड़ा चिंता का या सोचनीय विषय है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जोशीला जी आपसे लेते हैं अनुमति। तब तक के लिए सभी को राम राम। राम राम।